Assalamu alaikum dear students. Welcome to the third lecture of MD CAT Chemistry. बेटा इस लेक्चर में सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशंस को रीड करना सीखेंगे और उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे मोल रेशो के बारे में, कन्वर्जन फैक्टर के बारे में। इन दोनों चीजों का मतलब एक ही है, मोल रेशो भी वही होता है, कन्वर्जन फैक्टर भी वही होता है, बट बेसिकली दो डिफरेंट कंटेक्स्ट में बात हो रही होती है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने मोल रेशो पढ़ी है, कन्वर्जन फैक्टर नहीं पढ़ा, या कन्वर्जन फैक्टर पढ़ा है, मोल रेशो नहीं पढ़ी। तो टू एक्चुअली मीन्स द सेम। उसके बाद बेटा हम कुछ मोल रेशो पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, अजम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम कुछ पास्ट पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये इक्वेशन है बेटा जिसमें 2H2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। बेटा इस इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है, इसको हम कैसे रीड करेंगे और इसको रीड करने का क्या मतलब है। इसको बेटा हम तीन चार डिफरेंट कंटेक्स्ट में रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट कंटेक्स्ट इज, मैं कह सकता हूं बेटा कि आप देखें तो यहाँ पे कोफिशिएंट दो है, यहाँ पे कोफिशिएंट एक है और यहाँ पे कोफिशिएंट दो है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 मोल्स ऑफ H2 react with 1 mole of O2 to form 2 moles of water। सिमिलरली बेटा मैं अगर इसी बात को मैस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो 2 मोल का मैस होता है बेटा हाइड्रोजन का 4 ग्राम, 1 मोल का H2 दो, हाइड्रोजन दो होगा, तो 2 मोल का हो जाएगा 4 ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन के 1 मोल का होगा 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन भी 16, दूसरा भी 16। और वाटर के 2 मोल का होगा बेटा 36 ग्राम। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 4 grams ऑफ H2 react with 32 grams of O2 to form 36 ग्राम of water। फिर बेटा तीसरी बात, हम इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकते हैं, चूंकि ये गैसेस हैं। तो अगर एसटीपी पे बात करें हम, यानी 0 डिग्री C और 1 atm पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 टाइम्स 22.414 DM³ ऑफ H2। मैं ऐसे लिख देता हूं जो भी आंसर आता है इसका, 2 टाइम्स 22.414 DM³ बेशक आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लें बेटा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो बन जाएगा 44 पॉइंट समथिंग या 45 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 40 जो भी है बेटा ये वाला। सो ये 2 टाइम्स 22.414 DM³ ऑफ H2 reacts with 22.414 DM³ of O2 to form 2 टाइम्स 22.414 DM³ of water। नेक्स्ट में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बारे में बात करूं, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 2Na। यहाँ पे चूंकि 2 मोल्स हैं तो अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Na। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 react with
Na molecules of O2 to form 2Na molecules of O2। और जब बेटा ये हमें केमिकल इक्वेशंस बता रही हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि मैंने उस वक्त लिया है जब रिएक्टेंट स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट्स में है। आगे हम पढ़ेंगे भी इसको भी कि स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं। यानी कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, कोई भी एक्सेस नहीं है, जितने का जितना हमने रिएक्टेंट यूज किया है वो सारे का सारा, सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो गए हैं और उनने प्रोडक्ट्स बना दिए। ये इक्वेशंस मैंने उस कंडीशन में रीड की है। यानी 2 moles of H2 react with 1 moles of O2 to form 2 moles of water। लेट से मैं इसको हाफ कर देता हूं, मैं कहता हूं 1 mole of H2, तो फिर बेटा O2 के मोल भी हाफ हो जाएंगे। तो 1 mole of H2 react with half mole of O2 to form 1 mole of water। मैं डबल कर देता हूं, मैं कहता हूं 4 moles of H2। तो अगेन मैं क्या कहूंगा, O2 के मोल को भी और वाटर के मोल्स को भी डबल कर दूंगा। सो 4 moles of H2 react with 2 moles of O2 to form 4 moles of water। सेम इज द केस विद मैस। अगर आप देखें मैं 2 ग्राम्स कर देता हूं, मैं कहता हूं 2 ग्राम्स ऑफ H2 रिएक्ट विद, इसको भी हाफ कर दो, 16 ग्राम्स ऑफ O2 टू फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर, 36 की जगह। तो ये भी बेटा केमिकल इक्वेशन को रीड करने का तरीका है। यानी हम सारी की सारी क्वांटिटीज को हाफ कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 4 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। इवन दिस कैन बी डन विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द सेम कैन बी डन विद द वॉल्यूम। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रीडिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये तो मैंने सिंपलेस्ट इक्वेशन रीड किया है। यू कैन रीड एनी इक्वेशन इन दिस वे। आप किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से रीड कर सकते हैं और उसकी मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, विदाउट इवन सॉल्विंग एंड गोइंग फॉर दोज ट्रिकी न्यूमेरिकल्स। ओके, चैलेंज, इसको नोट कर लें, शाबाश। मूविंग नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोल रेशो। बेटा मोल रेशो क्या होती है? मोल रेशो इज अ रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स। मैं ऐसे सिंपली कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स के बीच में एक सिंपल रेशो है जिसको हम क्या कहते हैं, मोल रेशो। एक उनमें से नाउन होगी और दूसरी अननाउन होगी, तो हम उस इस रेशो को क्या कह सकते हैं बेटा, मोल रेशो। लेट्स मैं लिख देता हूं, मोल रेशो इज रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स। बेटा मैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स वाली बात जानबूझ के नहीं लिख रहा। मुझे पता है किताब में वैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि अब आप एम कैट के लेवल पे हैं। तो पहली बात बेटा, मोल रेशो ली जा सकती है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। आप दो रिएक्टेंट्स के बीच में मोल रेशो ले सकते हैं। नंबर टू, बिटवीन अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के बीच में भी आप मोल रेशो ले सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस में मोल रेशो काम करती है। बट मोल रेशो कैन नॉट बी टेकन बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। यानी मैं यहाँ पे बड़े क्लियर वर्ड्स में लिख देता हूँ, ये ले मैं रेड से लिख देता हूँ उसको। ये बात बेटा जी आपने नहीं बोलनी, दो प्रोडक्ट्स के बीच में कोई मोल रेशो नहीं। ओके, चलें जी बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक केमिकल इक्वेशन ले लेता हूँ, उसके लिए मोल रेशो लेके दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये रिएक्शन ले लेता हूँ, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। अगर मैं ये रिएक्शन एक ओपन कंटेनर के अंदर करवा रहा हूँ तो ये इरिवर्सेबल होगा और इस पे स्टोक्योमेट्री लग सकती है। चलें जी बेटा, सॉरी, मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ Na2
reacts with 3 moles of H2 to form 2 moles of NH3. Let's say मुझे कोई पूछता है how many moles of, बल्कि मैं इसे रीड कर लेता हूं, how many moles of N2 will react with excess of H2 to form 5 moles of ammonia. How many moles of N2 react with excess of NH2? यानी आपको गिवन क्या है बेटा? पहली चीज जो गिवन है that is moles of NH3 गिवन है आपको, और वो है बेटा 5 moles, ये बनेंगे। और आपसे जो चीज पूछी है वो है बेटा मोल्स ऑफ N2, ये आपने बतानी है। और बेटा H2 के बारे में आपको कहा है कि वो एक्सेस में है, तो लिहाजा उसको हम रेशो में कंसीडर नहीं करेंगे, जो एक्सेस में होती है उसकी रेशो नहीं। तो यहाँ पे रेशो लेंगे बेटा N2 और NH3 के बीच में। बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन ये कह रही है कि 1 mole of N2 विल गिव अस 2 moles ऑफ NH3। हमारे पास NH3 के अगर 5 मोल बनेंगे तो वो कितने से बनेंगे? लेट से मैं उसको कह देता हूं X। आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x = 5 एंड x = 5/2 मोल्स। यानी हमारे पास अगर N2 के 5/2 मोल्स होंगे या 2.5 मोल्स होंगे, टू 5/2 का मतलब 2.5 मोल्स होंगे, तो हमारे पास NH3 के 5 मोल्स बन जाए। इसी चीज को विदाउट गोइंग इनटू दीज कैलकुलेशंस हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। कैसे? लेट से देखें बेटा, जितने N2 के मोल्स हैं उसके डबल हैं NH3 के। तो अगर NH3 के 5 मोल्स हैं तो इसके हाफ होंगे बेटा 2.5, विदाउट सॉल्विंग। ओके। हाँ, एक बात याद रखना, मोल रेशो हमेशा दो रिएक्टेंट्स के मोल्स के बीच में ली जाती है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के मोल के बीच में ली जा सकती है, लेकिन कभी भी दो प्रोडक्ट्स के बीच में नहीं ले सकती। सेकंड, ये मोल रेशो होती है, ऐसी कोई मैस रेशो, वॉल्यूम रेशो नहीं होती। ओके। ये रेशो जो हम लेते हैं केमिकल कैलकुलेशंस के लिए, ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के साथ वैलिड है। या हम उसे जैसे जब मैंने केमिकल इक्वेशन रीड की थी तो उसको को रिलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स के साथ। गॉट इट? चैलेंज। देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन mass, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके। इट इज देर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, और वो बेटा वाया मोल्स होता है। और अभी हम कैसे, वो मैं आगे आपको कन्वर्जन चार्ट के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ये तो मोल रेशो थी और ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने स्टडी भी की होगी। लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है जोटा जो आपने किताब के अंदर तो नहीं पढ़ा, या जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने किताब के अंदर पढ़ा होगा, स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी बुक के अंदर ये मौजूद था, लेकिन आपने नॉर्मल अपनी बुक्स के अंदर ये नहीं पढ़ा होगा। न्यू बुक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल जिनने सेकंड ईयर किया उन्होंने कन्वर्जन फैक्टर नहीं पढ़ा होगा बुक के अंदर, चूंकि टॉपिक मौजूद नहीं है। बेटा इट एक्चुअली मीन्स मोल रेशो। कन्वर्जन फैक्टर इज आल्सो अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स जो बेटा अननाउन है और जो नंबर ऑफ मोल्स जो नाउन है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननाउन क्वांटिटी टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाउन क्वांटिटी टेकन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यानी कन्वर्जन फैक्टर जो है वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेते हैं। ओके। इसको बेटा थोड़ा सा समझते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा डायरेक्ट, अब कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेकन फ्रॉम बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन। दूसरी बात है बेटा कि ये क्या होती है, कन्वर्जन फैक्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में CF लिख देता हूं। तो क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननाउन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाउन क्वांटिटी। इसको बोलते हैं बेटा कन्वर्जन फैक्टर या CF शॉर्ट फॉर्म। ये रेशो है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, मोल रेशो के या कन्वर्जन फैक्टर के कोई यूनिट्स नहीं होते, सिंपल रेशो है बेटा। बेटा कैसे इसको यूज करना है, उसके लिए कोई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ओबियसली मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 2 moles ऑफ H2 प्लस 1 moles ऑफ O2 गोज टू फॉर्म 2 moles ऑफ वाटर। अगर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखें बेटा, तो मुझे कोई अगर ये एज्यूम करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेटा हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 विल रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म 5 मोल ऑफ 3 moles ऑफ वाटर, लेट्स से। सो मैं ऐसे कहता हूं, हाउ मैनी moles of H2 react with 5 moles of O2 टू फॉर्म वाटर, ऐसे लिख लेते हैं। चलो जी, यानी आपने 5 मोल्स के साथ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का रिएक्शन करवाना है कि आपके पास वाटर बनेगा, ताकि ना आपके पास H2 बचे ना आपके पास O2 बचे, O2 कंप्लीटली यूज हो। तो आपके पास दो चीजें हैं बेटा यहाँ पे। एक है मेरे पास 5 moles ऑफ O2, ये जो नाउन क्वांटिटी है। हाउ मेनी मोल्स जिसके अननाउन है बेटा, वो है H2। अब ये दो चीजें, एक H2 क्या है बेटा मेरे पास अननाउन, में इसको U लिख देता हूं। और O2 क्या है बेटा नाउन, तो मैं इसको K लिख देता हूं, ये आपकी आसानी के लिए। अब बेटा इधर देखें, कन्वर्जन फैक्टर क्या बन जाएगा इसके लिए फिर, अननाउन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखें, अब भूल जाएं उसको। अब इस इक्वेशन को देखें, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। इस इक्वेशन में आपके पास अननोन क्वांटिटी कौन सी थी बेटा, H2। H2 के कितने मोल्स मौजूद हैं, 2 मोल्स। तो मैं लिखूंगा बेटा 2 moles ऑफ H2। और बेटा आपके पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स मौजूद हैं, 1 मोल। तो मैं लिखूंगा बेटा 1 मोल ऑफ O2। ये आ गया आपके पास कन्वर्जन फैक्टर। अब इस कन्वर्जन फैक्टर से अगर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे कोई पूछे कि यहाँ पे आपके पास कितने मोल्स बनेंगे H2 के, तो मैं कैसे लिखूंगा जी, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई विद जो गिवन मोल्स हैं किसके बेटा, मोल्स ऑफ O2 या नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा यहाँ पे पुट करो, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर क्या है बेटा, 2 moles of H2 डिवाइडेड बाय 1 mole ऑफ O2। इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मोल्स ऑफ O2 के साथ, जो कितने दिए हुए हैं बेटा 5 moles ऑफ O2। तब देखें बेटा यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 के साथ ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 10। सो आपके पास आंसर आ जाएगा
10 moles ऑफ H2। तब बात वही मोल रेशो वाली नहीं निकल गई? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तीन क्वांटिटीज को, दो को डिवाइड करके, ये पीछे देख लें आप, मल्टीप्लाई ही करते थे। ये देखें, ये इसको मैं ऐसे लिखूं, 2 multiply with x is equal to 1 multiply with 5। x is equal to 1 multiply with 5 डिवाइडेड बाई 2। बेटा यही काम तो करते थे ना, यही काम इधर भी किया है, दो की रेशो लेके तीसरे से मल्टीप्लाई। तो मोल रेशो एंड कन्वर्जन फैक्टर मीन्स द सेम। बट एक छोटा सा बेटा क्या है आपके पास, ये कन्वर्जन फैक्टर क्यों बुक से खत्म कर दिया गया है, एम कैट वालों ने दो नहीं खत्म किया? उसके पीछे वजह यह है कि कन्वर्जन फैक्टर उस वक्त काम नहीं करता जब आपके पास जो गिवन हो बेटा और जो फाइंड करना हो वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स, और इस तरह का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उस वक्त कन्वर्जन फैक्टर खत्म हो जाता है, उसका कंसेप्ट नल एंड वाइड हो जाता है, वो काम ही नहीं करता। ओके, तो उस वक्त फिर मोल रेशो ही काम करेगी। तो यू मस्ट स्टिक विद मोल रेशो, उससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। कन्वर्जन फैक्टर की अंदर ज्यादा घुसने की, उसकी के अंदर बेटा ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आपको एक कंसेप्ट आता है, आपको उससे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके क्या आप इधर उधर बहुत सारी चीजें सीखें और ऑल कवेट ऑल लास्ट की तरफ जाए। चैलेंज। शुड वी मूव फॉरवर्ड? इनके आप स्क्रीन शॉट्स ले लें बेटा, या फिर इनको नोट कर लें लेक्चर पॉज करके। चैलेंज। अब ये है बेटा एक कन्वर्जन चार्ट, और ये आपको बताएगा, फॉर एग्जांपल आप मोल रेशो ले रहे हैं, आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या कन्वर्जन फैक्टर से सॉल्व कर रहे हैं, जो मेथड मर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको मोल्स गिवन ही नहीं है। आपको कहीं पे मैस गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टार्टिंग सब्सटेंस फाइंड आउट करें। मैथ से फार्मूला लगाएंगे, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाई मोलर मैस। वॉल्यूम से कैसे होगा बेटा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। पार्टिकल से कैसे होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। अगर एक रिएक्टेंट है के दिया है तो एक के फाइंड करें, एक से ज्यादा यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली केस आ जाती है, तो जितने रिएक्टेंट्स का जो चीज, फॉर एग्जांपल एक का मैस गिवन है, एक के पार्टिकल्स गिवन है, आप दोनों से बारी बारी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें। एक का मैस गिवन है, एक का वॉल्यूम गिवन है, एक का वॉल्यूम गिवन है, एक का पार्टिकल। आपने करना क्या है बेटा, मोल्स निकाल लेने, या दोनों की सेम क्वांटिटीज गिवन है, दोनों का मैस गिवन है, दोनों का वॉल्यूम, दोनों के पार्टिकल, तो भी आपने दोनों के क्या निकाल लेने, मोल्स निकाल लेने। अब मोल्स से आपने डिजायर्ड मोल्स को कैलकुलेट करना है वाया कंसेप्ट ऑफ मोल रेशो। और फिर अगेन लाजमी नहीं हो सकता आपको मोल्स ही पूछे हूं तो यहां पे आपकी कहानी खत्म, या मोल्स ही गिवन हूं, मैस वॉल्यूम पार्टिकल, तो पहला स्टेप नहीं करना। लेकिन अगर आपको अगेन मैस पूछा हुआ है तो आप फिर मोल को मैस में यानी मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके, मोल्स को वॉल्यूम में यानी 22.414 से मल्टीप्लाई करके, और मैस को पार्टिकल है, सॉरी मोल्स को पार्टिकल में यानी एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके करें। यहाँ पे तो दोनों बातें समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा देखें, ये है आपके पास स्टार्टिंग सब्सटेंस, तो यहाँ मैस से इधर आते हुए स्टार्टिंग सब्सटेंस का मोलर मैस होगा, यहाँ मोल से वापस जाते हुए एंडिंग सब्सटेंस का मोलर मैस होगा। ये बात याद रखिएगा। बाज़-औक़ात बच्चे सेम मोलर मैस पुट कर देते हैं कि सारा सारा शुरू फाइंड कर देता सी, अब दोबारा क्यों करें? तो बेटा वो अलग चीज थी, ये अलग चीज। ओके, इस कन्वर्जन चार्ट से आप ऑलमोस्ट 90% ऑफ न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते। डन। इसको नोट कर लें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन चार्ट है, और ये कन्वर्जन चार्ट मैंने केपीके की बुक से लिया है। ये केपी की बुक में मौजूद है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पहला चैप्टर, जो पिछली साल तक बुक थी, जो आप लोगों ने पढ़ी है।
ओके जी, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं बेटा, और ये मोस्टली मैं मोल रेशो के कंसेप्ट से ही करवाऊंगा। कन्वर्जन फैक्टर बेटा जिनने करने हो वो कन्वर्जन फैक्टर से कर लें। समझ आ गई है आपको? अब नहीं समझ आती फिर भी तो मुझे बता दीजिएगा, एक और वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में आपको कन्वर्जन फैक्टर से भी सिखाते। सो बेटा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखें, उन तमाम चीजों को जो मैंने अभी समझाई है हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फार्म्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 11 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन। तो आपको गिवन क्या है बेटा, मैस गिवन है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप यूं लिखते जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पहला मैं ऐसे स्टेप बना लेता हूं बेटा। स्टेप वन, यानी मैंने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। पहले काम में वही जो हमने पहले मोल्स, तो यहाँ पे मैस से निकालना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए मोलर मैस। तो प्रोपेन का मोलर मैस ले लें बेटा, C3H8, CnH2n+2 से लगा लें। 3 × 12 +8, 36 +8, और ये बन जाता है बेटा 44 AMU या 44 ग्राम पर मोल। यहाँ पे अगर आप के पास आ गया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। डेट इज 11 / 44। तो ये तो बड़ा मजेदार नहीं हो गया बेटा जी? देखें, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 11 1s are 11, 11 4s are 44, and the answers come out to be 0.25, 1/4, 0.25 moles। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए बेटा। स्टेप टू के अंदर तरफ जाएं, हम लेंगे बेटा मोल रेशो। अब बेटा देखें, जो आपको गिवन है और जो आपने फाइंड करना है उसके बीच में मोल रेशो ले लें। और मोल रेशो के लिए आपको चाहिए होती है केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। और कौन सी केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा सबसे पहली बात, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी तो आपने खुद लिखनी है, और बैलेंस्ड ही लिखनी है। अगर उसने दी है तो आपने हमेशा ये मान के चलना है कि उसने बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं दी। आपने पहले चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। मेक श्योर टू चेक। हो सकता है कि गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो, उस केस में पहले उसको बैलेंस करें फिर मोल रेशो लें। क्योंकि अगर आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोल रेशो लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो गलत हो। ओके, चलें। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, सॉरी, ये कंबशन ऑफ प्रोपेन लिखा हुआ है। तो ये मैं कंबशन की इक्वेशन वैसे भी थर्मोडायनेमिक्स में हम सीखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे भी सीख लें। C3H8, आपको पता है जब कंबशन करवाते हैं तो उसका रिएक्शन O2 से करवाते हैं। और कंबशन के दो ही प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है वाटर। अब यहाँ पे कंबशन की इक्वेशन लिखने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ। वही है बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 3। तो आप लिख दें 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने हाइड्रोजन हैं? 4, 8। तो आप लिख दें बेटा हाफ करके, H2 की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आप लिख दें बेटा 4 मोल्स ऑफ वाटर। अब आप प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन गिने, 3 2 6 +4 10। तो यहाँ पे लिख दें बेटा 5 2 10। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड। नहीं समझ आई? एक बार फिर समझ लें। जितने कार्बन इतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिख दे बेटा। अब बेटा प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करें और उसे रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर कर दें। द केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन इज नाउ बैलेंस्ड। ओके, चैलेंज। नेक्स्ट, अब बेटा हमें क्या गिवन है कि 11 ग्राम प्रोपेन से हमने वाटर फाइंड करना है। तो रेशो विल बी बिटवीन C3H8 रेशियो H2O। तो अगर आप देखें
तो केमिकल इक्वेशन कह रही है कि यहाँ पे 1 है, तो 1 मोल ऑफ प्रोपेन विल गिव 4 मोल्स ऑफ वाटर। आपके पास कितने मोल्स थे बेटा? 0.25 मोल प्रोपेन के थे। 0.25 मोल विल गिव x moles of propane. So x is equal to 0.25 multiply with 4, which is equal to 1. So आपके पास मोल्स ऑफ वाटर, यानी x आपके पास मोल्स ऑफ वाटर था अगर आप देखें ऊपर तो बेटा मोल्स ऑफ, सॉरी x नहीं, मोल्स ऑफ वाटर जो आपके पास आएंगे वो आएगा बेटा 1 मोल। ये तो बड़ा आसान किस्म का न्यूमेरिकल था बेटा जी, इंतहाई आसानी से सॉल्व भी हो गया। ओके, अब देखें यहाँ पे आपको मोल्स ही आपको बेटा पूछे हुए, तो आप मोल्स पे रुक जाए, लेकिन मैस पूछा होता तो 1 को, अब वाटर चूंकि प्रोडक्ट था तो वाटर के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देते। अगर वॉल्यूम पूछा होता तो एट एसटीपी तो 22.414 से मल्टीप्लाई कर देते। और अगर आपसे पूछा होता नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसे एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते। ओके, चलें जी, वो स्टेप 3 में होता। नेक्स्ट, next question है, what mass of zinc is needed to produce 100 cm cube of H2 at STP। और यहाँ पे केमिकल इक्वेशन गिवन है, और जैसे मैंने कहा था कि बेटा जी अगर इक्वेशन गिवन है तो आपने ये मान के चलना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। चलो चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं है। जिंक, एक जिंक है एक है, HCl, एक Cl इधर दो है, नहीं बैलेंस्ड। ओके, और बेटा जी इसी तरह होगा आपके साथ। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करें बेटा, यहाँ पे 2HCl करेंगे और ये बैलेंस हो गई है ZnCl2 और H2, जी बैलेंस हो गई। अब बेटा जी ये बैलेंस नहीं थी तो लिहाजा सबसे पहले आपने बैलेंस किया। अब आपको पूछा हुआ क्या है, सबसे पहली चीज आपको पूछा हुआ है मैस ऑफ जिंक, और आपको गिवन क्या है 100 cm³ ऑफ H2, यानी आपको प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट पूछा हुआ है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो वॉल्यूम गिवन है H2 का उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, H2 के मोल से जिंक के मोल्स निकालने हैं, और जिंक के मोल से उसका मैस निकालना है। 3 स्टेप्स हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेंगे जी नंबर ऑफ मोल्स? सबसे पहले बड़ा जो आपको वॉल्यूम गिवन है वो cm³ में है, और मैंने पहले दिन बताया था कि ये वॉल्यूम होना चाहिए dm³ में। तो आप इसको 100 डिवाइडेड बाई 1000 कर दें, ये बन जाएगा 0.1, क्योंकि दो जीरो से कट जाएंगे तो 1/10 0.1 dm³ होगा बेटा। अब आप क्या करें बेटा, ये जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सो बेटा आप 1 को डिवाइड कर दें किससे, 224 से, 0 0 0 0, फिर 0 फिर 0। अब बेटा देखें 2 5 जार 10, तो 5 से थोड़ा सा 24 ज्यादा हो गया, तो ये एग्जैक्टली 4 पे जाएगा। 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, एंड 4 2 जार 8 4, और बेटा ये बच जाएगा 90, जी बेटा ये 4 ही बच गए। तो 0.004 मोल्स आ गए हैं आपके पास। 0 पॉइंट, सॉरी नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमने आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, ये मोल्स आ गए हैं बेटा 0.004 मोल्स। या आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 × 10⁻³ मोल्स। एक ही बात है बेटा, पॉइंट मूव करवा लें वही बन जाएगा। ओके, अब जो दूसरी चीज है बेटा, करना नहीं है कैलकुलेटर से, एम कैड में कोई कैलकुलेटर नहीं होगा, खुद से कैलकुलेशंस करना सीख।
स्टेप टू, दूसरा होगा बेटा मोल रेशो। सो मोल रेशो ले किस किस के बीच में, H2 रेशो Zn। बेटा केमिकल इक्वेशन तो सीधी सीधी है। वो कह रही है इसका एक मोल बनाएगा तो इसके 0.004 मोल, इसके फिर बेटा 0.00 वो एक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है यार। इतने ही बनाएंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ जिंक आ गए 0.004 मोल्स। तो मैस निकाल लो बेटा जी, क्योंकि आपको मोलर मैस तो जिंक का ये गिवन है, ये एग्जैक्टली होता है 65.3। लेकिन चलो इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सके, आप 65 से कैलकुलेट करें। तो स्टेप थ्री करें बेटा, मैस। ये इस तरह इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी आदत बने कि ये स्टेप सारे फॉलो करके न्यूमेरिकल करने। चलें जी बेटा, तो मैस किसके इक्वल आएगा, 65 को मल्टीप्लाई कर दें 0.004 से, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दें। 65 फाइव फोर 22, 6 4 24, 25 26, 260 आया बेटा। 5 4 22, ठीक है जी 260 आया। अब देखो बेटा एक दो तीन डिजिट्स के बाद है, तो तीन डिजिट्स के बाद लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.260। सो मैस विल बी इक्वल टू 0.260 ग्राम्स। चैलेंज डन, नोट कर लें, शाबाश। शुड आई मूव फॉरवर्ड? चैलेंज, what mass of KClO3 is produced by decomposition of 3.0 into 10 की पावर 24 molecules of KClO3? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा जी ये। सबसे पहले अगेन यहाँ पे पहले समझें कि क्या गिवन है। आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है KClO3 के, और बेटा सॉरी ये व्हाट मैस ऑफ KCl होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल में। What mass of KCl is produced by decomposition of 3.0 into 10 की पावर 24 molecules of KClO3? तो यहाँ पे KCl का आपको क्या निकालना है बेटा, मैस। सबसे पहले आप KClO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे बेटा, मोल रेशो लेंगे KClO3 से KCl की, और KCl के मोल्स निकालेंगे, और फिर KCl के मोल से आप KCl का मैस निकालें। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टेप वन, नंबर ऑफ मोल्स। जी नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, लो जी, आपको पता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हो गया बेटा 3.0 इंटू 10 की पावर 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दो तरीके ले सकते हैं बेटा यहाँ पे, एक 3 1 3 3 2 6 1/2 कर लें, और एक 6 5 80 कर लें, तो 0.5 या 1/2 भी 0.5 ही होता है। जो आपका दिल करता है आप करें। ये लो यार, तो ये हो जाएगा बेटा 0.5 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 24 - 3 1। तो ये बेटा सीधा सीधा बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, पॉइंट एक मूव करवाएं तो ये 5 आ जाएगा आंसर सीधा सीधा। 5 मिनट्स। नेक्स्ट, स्टेप टू, मोल रेशो। और मोल रेशो के लिए अगेन केमिकल इक्वेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप डिकम्पोजिशन करेंगे हीट करके। तो ये लें जी बेटा, जब आप KClO3 को हीट करेंगे तो ये इक्वेशन आती है KClO3। तो एक तो उसने बता दिया कि क्या बनेगा बेटा, KCl, और दूसरा ऑक्सीजन है तो कोई O2 बन जाएगा। बैलेंस कर लें बेटा इसको, सिंपली यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब ये 2 KClO होगा तो ये KCl भी 2 हो जाएगा।
इक्वेशन बन गई। 2 moles of KClO3 on heating produce 2 moles of KCl plus 3 moles of oxygen। अब बेटा मोल रेशो लो। आपने KClO3 से KCl की रेशो लेनी है। आपको पता है इसके 2 मोल्स इसके 2 मोल्स बनाएंगे, इसका 1 मोल इसका एक बनाएगा, तो इसके 5 इसके 5 बनाएंगे। आप करेंगे अभी 2x = 10 एंड x = 5 अगेन। सो 5 मोल्स ही बनेंगे। सो आपके पास मोल्स ऑफ KCl कितने आ जाएंगे बेटा? 5 मोल्स। स्टेप 3 में जाएं बेटा। ये आ जाएगा आपके, अपने फाइंड करना है मैस। पहले KCl का मोलर मैस फाइंड करें और फिर करें बेटा ये। चलो जी। KCl पोटाशियम होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5 तो इसी तरह रहेगा। 5 14 1 and 6 + 1 74.5 AMU। और बेटा यहाँ पे देख लें मैस किसके इक्वल आएगा? 5 × 74.5। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 74.5 को 5 से, तो 5 5 = 25 2, 5 4 = 20 + 2 22, 7 5 35, 36 37। एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 372.5 ग्राम्स। पॉइंट एक के बाद आएगा बेटा जी, सॉरी ग्राम्स, यूनिट लिखना ना भूलें। ओके, चलें बेटा इसको भी सॉल्व कर लें। शुड आई मूव नेक्स्ट? चले। यहाँ पे ये वो न्यूमेरिकल है बेटा जी, जिसमें वो आप कन्वर्जन फैक्टर वाला सॉल्व करेंगे तो नहीं लगेगा, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि बाकी न्यूमेरिकल्स में तो कन्वर्जन फैक्टर का कंसेप्ट लग जाता था, लेकिन इस न्यूमेरिकल को अगर आप कन्वर्जन फैक्टर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है और जो पूछे हुए हैं वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा क्या पूछा हुआ? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट आर फॉर्म्ड विद 4.5 ग्राम ऑफ H2 व्हेन एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ वाटर। तो आपके पास पूछा हुआ क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2SO4। और गिवन क्या है बेटा? 4.5 मोल्स ऑफ H2, दोनों प्रोडक्ट्स हैं और मोल रेशो प्रोडक्ट्स के बीच में नहीं ली जा सकती। तो हम क्या करेंगे? आपको सल्फ्यूरिक एसिड तो एक्सेस में गिवन है, तो एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले आप H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। H2 के मोल से एल्यूमिनियम के मोल्स निकालेंगे। फिर एक और रेशो लेंगे, एल्यूमिनियम के मोल से एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स लेंगे। और फिर एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स ही तो हमें चाहिए, मैथ चाहिए होता तो मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर देते वगैरह वगैरह। चलें जी बेटा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले स्टेप 1, नंबर ऑफ मोल्स निकालें बेटा। H2 के, H2 का आपको पता है 2 होता है, तो N = 4.5 ÷ 2। सो नंबर ऑफ मोल्स, 2 2s are सिंपली, और 2 2s are 4 + 1 5, 0.02 5 × 10, ये बेटा आ जाएंगे 2.25 मोल्स। स्टेप 2 आ जाएगा बेटा मोल रेशो। अब मोल रेशो आपने ट्वाइस लेनी है, क्योंकि आप दो प्रोडक्ट्स के बीच में नहीं ले सकते, तो आप इनडायरेक्टली लेंगे थ्रू रिएक्टेंट्स। कैसे? सबसे पहले मैं तो बता देता हूँ। आप मोल रेशो लेंगे दो चीजों की, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ऊपर ले लेते हैं। एक आप लेंगे H2 की रेशो एल्यूमिनियम से, और दूसरी एल्यूमिनियम की फिर जो मोल्स आएंगे उनकी रेशो लेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। केमिकल इक्वेशन ये कह रही है कि 3 मोल्स ऑफ H2
will form 2 moles of aluminium. सो आपके पास गिवन जो है वो 2.25 है. सो 2.25 विल फॉर्म x. सो यहाँ पे सॉल्व कर लें बेटा. 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 2.25 एंड x इज इक्वल टू 2. 5 2 ज़ार 10. 1 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5. 4.5 डिवाइडेड बाई 3. सो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 4.5 डिवाइडेड बाई 3. या बेशक आप सॉल्व करना चाहें तो 450 डिवाइडेड बाई, बेशक या 45 ले लें. 4.5 है, आप 45 ले सकते हैं, लास्ट जीरो को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. 45 डिवाइडेड बाई 3. सो 1.5 आ जाएगा सीधा सीधा. 15 3 45. सो ये आ जाएंगे 1.5 मोल्स. लिख दें बेटा ये x इज इक्वल टू 1.5 मोल्स. ये मोल्स किसके आ गए? एल्यूमिनियम के. यहाँ पे इक्वेशन ये कह रही है कि 2 moles of aluminium will form 1 mole of Al2SO4 whole thrice. So 1.5 will form x. So 2x is equal to 1.5 and x is equal to 1.5 by 2. So बेटा ये आ जाएगा 0.75 moles. सॉल्व कर लो जिनको नहीं समझ आई. 15 को 2 से डिवाइड कर दो. 7 2 ज़ार 14 प्लस 1 15.025 ज़ार 10. तो बेटा एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद ले आए तो ये 0.75 बन जाए. ओके. तो आपको तो गिवन जो पूछा हुआ है वो नंबर ऑफ मोल्स ही पूछे हुए हैं. तो आपके पास मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे आपके पास कितने बेटा जी? 0.75. अच्छा बेटा एक बात, क्या हमेशा प्रोडक्ट प्रोडक्ट गिवन हूं, प्रोडक्ट ही गिवन हो और प्रोडक्ट ही पूछा हो तो क्या कन्वर्जन फैक्टर काम नहीं करता? इस केस में तो ऑब्वियसली नहीं करेगा. लेकिन कहीं कहीं काम कर भी जाता है. और वो कब काम करेगा? जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स 1 1 हो तब काम कर भी जाएगा. लेकिन वो बस बेटा जुगाड़ में ही करेगा. जब मोल्स सेम ना हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, कहीं पे कोफिशिएंट 2 आ रहा हो 3 आ रहा हो, ऐसे जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखी है, तो उस केस में बेटा आपके पास कन्वर्जन फैक्टर काम नहीं करेगा. ओके, इसको नोट कर लें. शाबाश. शुड आई मूव नेक्स्ट? चलें. How many moles of nitrogen are required to completely react with 54.9 gram of calcium to form calcium nitride? सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी सीखे ना बेटा, और मोल्स निकालें हैं सबसे पहले, बल्कि मोल्स निकालें. मोल रेशो में हम इक्वेशन लिखेंगे. तो स्टेप 1, नंबर ऑफ मोल्स. इसके निकालने हैं बेटा, कैल्शियम ही गिवन है 54.9 ग्राम्स. सो मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे बेटा? N इज इक्वल टू, मैस है 54.9. कैल्शियम का मोलर मैस होता है बेटा 40 mu. याद करवाया था आपको, इसीलिए टाइम एंड अगेन कह रहा हूं कि ये कर लिया करो बेटा. डिवाइडेड बाई 40. आप पॉइंट को इग्नोर कर दें. 41 जार 40. 4 एंड 14 149. 3 4 3 जार 12 1. 4 0 जार 0, सॉरी 400. 300. 4 3 जार 12. 9 4 2 2. पॉइंट 0 7 7 0 0. 7 4 जार 28. 10 बेटा ये चलता रहेगा. 13.7. और ये आगे आ जाएगा 2. अगर आप देखें 100 करके करेंगे तो 2 पे जाएगा तो 80 आ जाएगा, फिर 20 बच जाएंगे. तो बस सिंपली हम लिख लेते हैं बेटा 13.72 मोल्स.
लेकिन नहीं, वेट। अब देखें बेटा, तो एक के बाद पॉइंट था, ये पॉइंट को मजीद आगे मूव कर लें तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने वो पूरा 54.9 लिए नहीं लिया, 549 लिया हुआ है। तो ये बन जाएगा बेटा जी आपके पास 1.372, 1.372 मोल्स। ये मोल्स आ गए हैं बेटा, इसको रिमूव कर लेते हैं हम। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोल रेशो ले लो बेटा, ये लो स्टेप 2, मोल रेशो। अब बेटा यहाँ पे मोल रेशो के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखना है बेटा। कैल्शियम और नाइट्रोजन बात कर रहे हैं, रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्राइड बनता है, Ca की फॉर्म में होता है कैल्शियम, N2 की फॉर्म में होता है नाइट्रोजन। और कैल्शियम नाइट्राइड को अगर देखें तो अभी बेटा खुद ही आपको फार्मूला लिख सकेंगे। कैल्शियम बेटा कंबाइंड स्टेट, वैसे नॉर्म न्यूट्रल में तो जीरो होता है, कंबाइंड स्टेट में बनाता है +2। और नाइट्रोजन एक पर होता है बेटा -3 चार्ज लेगा, क्योंकि साथ इसके वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 लेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, तो ये ऑलरेडी 2 है। इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा बेटा Ca3N2। डन। ये इक्वेशन आ गई है, और ये इक्वेशन बैलेंस्ड। चैलेंज। अब वो पूछा हुआ क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मोल्स पूछे हुए हैं और कैल्शियम के गिवन है। सो कैल्शियम रेशो नाइट्रोजन ले लें, इसके 3 मोल, इसका 1 मोल बना रहे हैं बेटा, 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी। और इसके आपके पास अगर हैं 1.372, तो इसके होंगे एक्स। सो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, 3x होगा। 3x इज इक्वल टू 1.372, और x इज इक्वल टू 1.372 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 4 12, और +113, 3 5 15, +2 17, 22, 3 7 21। सो 0.457 मोल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये है आपके पास मोल्स ऑफ N2। ओके। और यही एग्जैक्टली आपसे पूछे, अगर मैथ्स पूछा होता तो N2 के मैथ से मल्टीप्लाई कर दे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे होते तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। और अगर वॉल्यूम पूछा होता तो 22.414 एट STP एंड 24 एट RTP आप मल्टीप्लाई कर सकते। ओके। चलें बेटा नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली, और वो कंट्रोल करता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितनी बनेगी। ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट थारोली। तो पहली चीज है बेटा, यूज्ड अप earlier in reaction completely. Next, controls quantity of products formed। फिर बेटा एक और बात भी लिख लें, gives less moles of product। अब बेटा इन सारी बातों को थोड़ा सा समझने के लिए
मैं एक आपके पास एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ये जो बातें मैंने लिखी हैं, मोल्स वाली बात तो खैर केमिकल रिएक्शन से ही समझ आएगी, लेकिन बाकी बातों को समझने के लिए मैं एक आपके पास ना एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ छोटी सी। और वो है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास हैं बेटा 31 कबाब्स, और मेरे पास हैं 60 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, और मैंने बनाने हैं सैंडविच। तो आप यूं समझ लें कि जो स्लाइसिस ऑफ ब्रेड हैं, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, जो कबाब्स हैं ये एक रिएक्टेंट है, और जो बनने वाला सैंडविच है वो एक प्रोडक्ट है। तो अब इस इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल यूं समझ लें कि केमिकल रिएक्शन। तो अब देखें, अगर हम सैंडविच को के बनने को देखें, तो एक सैंडविच के अंदर बेटा हम दो ब्रेड के स्लाइसिस यूज करते हैं और एक कबाब यूज करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो 60 स्लाइसिस का मतलब है कि 30 कबाब उसके अंदर यूज होंगे, यानी स्लाइसिस पहले खत्म हो जाएंगी और एक कबाब बच जाएगा। ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है कि जो स्लाइसिस ऑफ ब्रेड हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा। पहली चीज मैं ये लिख देता हूं, कंज्यूम्ड अर्लियर कंप्लीटली, ये अर्लियर कम कंज्यूम हो गई हैं। और दूसरी बात, और ये वाले जो है कबाब, ये बेटा लेफ्ट अप, ये बच जाएंगे, एक कबाब बच जाएगा हमारे पास। तो बेटा हम अगर नेक्स्ट चीज देखें, तो मुझे कोई पूछे कि कितने सैंडविच बनेंगे, तो मैं किसके हिसाब से बताऊंगा, स्लाइसिस ऑफ ब्रेड के हिसाब से या कबाब के हिसाब से। कबाब के हिसाब से तो 60, बेटा कितने बनने चाहिए, 31, 31 बनने चाहिए। लेकिन अगर स्लाइसिस ऑफ ब्रेड के हिसाब से देखूंगा तो सिर्फ 30 बनेंगे। इसका मतलब है कबाब बच जाएगा, और स्लाइसिस ऑफ ब्रेड के हिसाब से आपके पास क्या बनेंगे बेटा, सैंडविच बनेंगे। तो ये जो स्लाइसिस ऑफ ब्रेड है, ये एक्चुअली कंट्रोल कर रही है किसको, नंबर ऑफ सैंडविच विच आर फार्म्ड। इसका मतलब है ये कंट्रोल कर रही है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फार्म्ड। सो इसमें मैं कह सकता हूं कि स्लाइसिस ऑफ ब्रेड जो है वो बेटा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो कबाब है वो है एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके। चलें जी बेटा, इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन है, 2H2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म 2H2O। ये केमिकल रिएक्शन है बेटा। इस केमिकल रिएक्शन में मैं ये कहता हूं बेटा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स ऑफ H2 है, और मेरे पास हैं 64 ग्राम्स ऑफ O2, और इनमें वाटर बनाना है। मुझे बताएं जी इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो बेटा इधर देखें ना, यहाँ पे सबसे पहली वही वाली बात कि मैंने कहा कहीं पे भी सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये तो जुबानी कलामी आप कर सकते हैं कि बेटा एक हाइड्रोजन का H2 का दो होता है, तो 10 ग्राम्स का क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये मोल्स आएंगे 5 मोल्स। यहाँ पे अगर 64 को देखें तो बेटा ये आएंगे, एक का 32 तो दो का होता है 64, तो 2 मोल्स। तो अब बेटा गौर से देखो, इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब है इसके 5 मोल हाफ के साथ, हाफ का मतलब क्या होगा, 2.5 के साथ रिएक्शन करेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास O2 कम है, कम है तो पहले यूज हो जाएगा। इसका मतलब है O2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और H2 यहाँ पे क्या है बेटा, एक एक्सेस रिएक्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, H2 क्या है, एक्सेस या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एच सॉरी आपके पास O2 क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये हम जनरली बेटा तरीका एक कार और अलग चीज है, वो मेथड क्या है। अगर मैं देखूं तो O2 के 2 मोल मुझे इसके 4 मोल देंगे, और H2 के 5 मोल इसके मुझे 5 मोल देंगे। इसका मतलब है O2 वो है जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड को, क्योंकि चार ही बनेंगे, पांच तो बन नहीं सकेंगे। तो O2 जो है बेटा वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड को यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, कंट्रोल कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट।
ओके, यहाँ पे कोई पूछ भी सकता है बेटा जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना एक्सेस है, तो बेटा 2.5 मोल्स अगर आप देखें उसके क्या हैं, यूज होने हैं, और होने क्या नाम है, सॉरी, इसके 5 मोल्स हैं, इसके 4 मोल्स के साथ इसके रिएक्शन करेगा ये, इसका मतलब आपके पास H2 1 मोल एक्स्ट्रा है, यानी H2 का के 2 ग्राम्स ऑफ H2 आपके पास एक्स्ट्रा बच गए हैं एक्सेस में। बहरहाल ये एक नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेस डिटर्मिनेशन और यील्ड के वगैरह के बारे में। फिलहाल ये यहीं तक स्टे करें, लिमिटिंग रिएक्टेंट और कैलकुलेशन तक। ओके, शुड आई मूव नेक्स्ट? ओके बेटा, यहाँ पे फिर प्रॉपर जो फॉर्मल तरीका है लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग को आइडेंटिफाई करने का, वो स्टडी करते हैं। फॉर्मल मेथड ये है कि सबसे पहले वही वाली बात कि आपने क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स गिवन है उन सब के बेटा, फॉर एग्जांपल 2 के गिवन है, 3 के गिवन है, तो आप क्या करेंगे बेटा, उन सब के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे जो भी गिवन है, मैस गिवन है तो मैस से मोल्स, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से मोल्स, और बेटा अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो पार्टिकल से मोल्स, जो भी गिवन है उसमें से सबसे पहले आपने उन रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ले। डन, ये पहला स्टेप है। अब बेटा जब तक हम मोल रेशो के अंदर थे तो हमें एक रिएक्टेंट का गिवन होता था, अब यहाँ पे एक से ज्यादा के गिवन, ये याद रखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट तभी आएगा कि कौन कंट्रोल कर रहा है, जब दो है, जब एक ही था तो वही कंट्रोल कर रहा था मोल रेशो में, यहाँ पे दो हैं एक से ज्यादा है, तो फिर बेटा यहाँ पे चॉइस आएगी कि किसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो लिमिटिंग के हिसाब से बनाएंगे। तो बेटा इसलिए एक से ज्यादा के गिवन होंगे, जो भी क्वांटिटी गिवन होगी, तो सबसे पहले उन सब के बारी बारी हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर 2, हम लेंगे बेटा मोल रेशो, मैं ये लिख सकता हूं, कैलकुलेट number of moles of products from number of moles of each reactant, बारी बारी हर एक की अलग अलग, फॉर एग्जांपल दो गिवन है ए और बी, और सी आपके पास प्रोडक्ट है, ए प्लस बी गोज टू सी, ये कोई रिएक्शन है, उसमें पहले ए के मोल्स निकालें बी के, फिर ए की सी से रेशो लें, फिर बी की सी से रेशो लें, दोनों की रेशो लेनी, तो दोनों में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, सी के, तो ए से अगर कम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, तो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है सी के, बी से सी के मोल्स कम आ रहे हैं तो बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये आखिरी बात है बेटा, द रिएक्टेंट विच गिव्स लेस नंबर ऑफ moles of products by mole ratio is limited, और जो दूसरा बच जाएगा बेटा या एक से ज्यादा बच जाएंगे वो नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ओके, समझ आ गई है इस बात की? एक बार फिर समझ लें, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गोज टू सी, तो पहले आपने क्या करना है, जो भी गिवन है, फॉर एग्जांपल ए का वॉल्यूम गिवन है तो ए के मोल्स निकालें, बी के पार्टिकल्स गिवन है तो बी के मोल निकालें। दिस इज स्टेप 1 कि आपने मोल निकाल लिए ए और बी दोनों के। फिर दूसरे स्टेप में आपने ली मोल रेशो, तो मोल रेशो कैसे लेंगे, पहले ए की रेशो लेंगे सी से, फिर बी की रेशो लेंगे सी से, तो दोनों केसेस में आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे सी के। यहाँ पे सी के नंबर ऑफ मोल्स जो कम देगा, ए कम देगा तो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, बी कम देगा तो बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस बेस पे आपने क्या कर देना है, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी एल आर। ओके, चलो जिसको नोट कर लें बेटा जी।
चलो जी, अब इसको बेटा कोई प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। H2 वाली एग्जांपल तो हमने ले ली, थोड़ी सी बेटा मजीद कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कोई एक दो मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए। ये ले ले जी, मैं ले लेता हूँ बेटा। Al+Cl2 goes to form AlCl3। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करें बेटा। ये हो जाएगा 3 2s are 6 and 2 3s are 6। तो ये 2 बन जाएगा। 2Al+3Cl2 goes to 2AlCl3। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप गौर से देखें, मैं कहता हूं कि जो मुझे दिया हुआ है mass ऑफ एल्यूमिनियम, और वो गिवन है बेटा 54 ग्राम। मुझे दिया हुआ है बेटा लेट से वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट STP, और वो मुझे दिया हुआ है बेटा, मैं कह देता हूं जी 22.4 dm³ तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। लें जी नंबर ऑफ मोल्स। कैसे होगा, पहले फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का है तो यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम के मोल्स निकालूंगा, और यहाँ पे मैं क्लोरीन के मोल्स निकालूंगा बेटा। एल्यूमिनियम के मोल्स का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि मैस गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाई मोलर मैस। 54/27 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स। और अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो n इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, तो मतलब क्या होगा, 1 मोल मुझे गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, पहला काम हो गया बेटा। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होगा बेटा, मैंने लेनी है मोल रेशो। तो मैं अगेन दोनों मोल रेशो लूंगा, ऐसे लाइन लगा के ले लेते हैं। एक बार लेते हैं बेटा एल्यूमिनियम रेशो AlCl3, और एक बार लेना है Cl2 रेशो AlCl3। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 2 मोल्स ऑफ AlCl3 बनाएंगे। तो वही वाली बात है बेटा, 2 मोल्स ही पूछे हुए हैं, तो इसका मतलब है आपके पास मोल्स ऑफ AlCl3 फ्रॉम एल्यूमिनियम कितने आए हैं बेटा आपके पास, 2 मोल्स। अगर आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है 3 मोल्स गिव 2 मोल्स ऑफ AlCl3, और हमें जो गिवन है वो 1 मोल है, तो 1 gives x। सो इट बिकम्स, अगर इसको सॉल्व करें, सो 3x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 को सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा आप। 0 3 6 are 18, 2 0 0.67 मोल्स। तो अगर देखें बेटा तो दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आए LCl3 के। यहाँ पे ये इसको भी बल्कि लिख लो पहले, मोल्स ऑफ AlCl3 फ्रॉम, ये किससे आए, Cl2 से। तो ये आए बेटा 0.67 मोल्स। अगर आप गौर से देखें बेटा तो आपके पास 2 मोल्स आए हैं, एक ये आए हैं AlCl3 के मोल्स 2 मोल्स, एक ये आए हैं बेटा AlCl3 के मोल्स 0.672 मोल्स। इनमें ये वाले कम हैं, तो ये कहाँ से आए हैं, Cl2 से। तो मैं लिख सकता हूँ पहली बात, Cl2 क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और Al क्या है बेटा, एल्यूमिनियम क्या है, एक्सेस या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, ये नोट कर लें। डन। चलें जी आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, अजम्पशंस ऑफ स्टोक्योमेट्री। ये अजम्पशंस मतलब हम केमिकल कन्वर्जन्स करते हुए, केमिकल कैलकुलेशंस करते हुए इन सब चीजों को मान के चलेंगे तो हमारी केमिकल कैलकुलेशन वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। पहली चीज, जितने के जितने रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, कोई भी रिएक्टेंट पीछे नहीं बचा। दूसरी बात,
अनरिएक्टेड कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचा। दूसरी बात है केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड हैं, और मैंने आपको बारहा कहा कि चेक करना है बेटा, उसके कहने पे यकीन नहीं करना अगर गिवन है तो। फिर बेटा कोई साइड रिएक्शन भी नहीं हो रहा, मतलब कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई साइड रिएक्शन ऐसा नहीं हो रहा जिसमें हमारा केमिकल कंज्यूम हो रहा हो कहीं और। कोई इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं थी, सारा प्योर केमिकल था। केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल थे। और हमने जो मैकेनिक सेपरेशन टेक्निक्स यूज किए हैं, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या कंबाइनिंग टेक्निक्स यूज हुए हैं, उनके दौरान हमारा मैकेनिकल लॉस जीरो रहा है। कोई भी केमिकल जाया नहीं हुआ। हमारा बंदा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, और फिर भी अगर वो एक्सपीरियंस्ड हो तो भी उस एक इंसान होने के नाते जो उससे गलती होती है वो भी, यानी पर्सनल एरर भी नहीं हुआ। तब ये जाकर आपके पास स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस वैलिड हैं। दीज आर कॉल्ड एज assumptions of stoichiometry। ओके, इसको भी नोट कर लें, शाबाश। नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। दो आपको इक्वेशंस गिवन हैं, दो क्वेश्चंस गिवन हैं, बारी बारी सॉल्व करते हैं बेटा। आपको डायरेक्ट मोल्स ही गिवन है तो आप सिंपली मोल रेशो लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप देखें यहाँ पे भी आपको मोल्स गिवन है, इधर भी मोल्स। और केमिकल इक्वेशन देखें जी बेटा, 4 4, 4 2 8, 4 + 3 2 6, और 4 2 8 + 2 10। ठीक है बेटा, ये बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लें। जितने आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साइड पे हैं इतने ही दूसरी साइड पे हैं, द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आपके पास सबसे पहले आप रेशो लो KO2 की, क्योंकि हमें प्रोडक्ट दो गिवन है, तो बेटा आपने किसी एक से ले लेना है। समझ आ गई है? लेट से हम यहाँ पे दिया होना चाहिए, इट शुड बी गिवन, लेकिन यहाँ पे हम O2 से लेते हैं। नहीं दिया हुआ क्वेश्चन की डिजाइनिंग स्ट्रक्चर के अंदर शायद कोई मसला है, लेकिन हम O2 से ले लेते हैं। और क्या पता दोनों से आंसर सेम आता हो, इसलिए क्वेश्चन ऐसा किया हो, वो भी तो सकता है। तो आप चेक भी कर लीजिएगा, हम O2 से फाइंड करेंगे दोनों केसेस। चलें जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है बेटा, कि मेरे पास जो KO2 है, एक ये रेशो लेनी है यहाँ पे, और दूसरी ये भी लेनी है, सॉरी, आपने लेनी है वाटर की रेशो लेनी है O2 से। तो आप देखें बेटा, केमिकल इक्वेशन ये कह रही है कि 4 moles ऑफ K2 गिव्स 3 moles ऑफ ऑक्सीजन। 4 moles ऑफ K2 गिव्स 3 moles ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास कितने हैं बेटा, 6.4 moles गिव X। तो ये हो जाएगा बेटा 4x = 3 × 6.4। So 4x = 4 3 = 12, 1 6 3 = 18 + 1 19, 19.2, and x is equal to 19.2 divided by 4, which is equal to 4 4s are 16 पॉइंट, और बेटा 17 18 19 3, 12 4 3s are 12, so answer comes out to be 4.3 moles। वाटर के केस में लें बेटा, आपको पता है 2 moles ऑफ वाटर गिव्स 3 moles ऑफ O2, और गिवन कितने हैं बेटा आपको, 2.1 gives x, so 2x is equal to 3 2s are 6, 2.1 multiply with 3, so 2x is equal to 3 1s are 3 and 3 2s are 6, x is equal to 6.3/2। सो यह आ जाएगा बेटा 2 3s are 6 and 2 1s are 2, 1 3 and 2 5s are 3.15। अगर देखो बेटा जी, तो 2 मोल्स आए हैं आपके पास O2 के, एक आए हैं 4.3 मोल्स, और एक आए हैं 3.15 मोल्स। कौन से कम हैं, 3.15। इसका मतलब है वाटर क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और KO2 क्या है बेटा, एक्सेस रिएक्टेंट। डन।
नेक्स्ट पार्ट टू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी। 8.4 मोल्स ऑफ KO2 एंड 1.5 मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली बेटा रेशो ले जैसे आपने पहले ली थी, दोनों मोल रेशोज लें यहाँ पे। KO2 रेशो O2 और H2O रेशो O2। बेटा केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि 4 मोल गिव्स 3 मोल्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब देखें हमें कितने गिवन है, 8.4 मोल्स ऑफ KO2 है, तो गिव्स X मोल्स ऑफ O2। सो 4X इज इक्वल टू 8.4 मल्टीप्लाई विद 3। सो बेटा ये हो जाएगा 4X इज इक्वल टू 3 4 are 12, 1 3 8 are 24 प्लस 1 25, और x इज इक्वल टू 25.2 डिवाइडेड बाई 4। सो 4 4 are 4, 6 are 24 प्लस 125, 12 4 3 is 6.3 मोल्स। और यहाँ पे आए बेटा, ये हमें पता है कि इसके 2 मोल्स इसके 3 मोल्स दे रहे हैं, यहाँ पे हमने इक्वेशन में देखा भी था। और फिर बेटा हमें कितने गिवन है, 1.5 मोल्स ऑफ वाटर। सो 1.5 गिव एक्स। तो आप देख सकते हैं बेटा 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 1.5। 2x इज इक्वल टू 5 3 जार 15, 1 3 1 जार 3 प्लस 1 4.5। So x is equal to 4.5 divided by 2. So x is equal to 2 2s are 4, 2.25 मोल्स आ जाएगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 6.3 मोल्स आ रहे हैं, किससे, KO2 से। और आपके पास वाटर से कितने आ रहे हैं, 2.25 मोल्स, यानी वाटर से कम आ रहे हैं। तो वाटर यहाँ पे क्या है बेटा, अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट, और KO2 क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। दोनों केसेस में आंसर सेम है। ओके, नोट कर लें शाबाश इसको। चैलेंज नेक्स्ट, फिर बेटा एक न्यूमेरिकल आ गया है कि व्हाट मैस ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 144 ग्राम्स ऑफ O2। तो बेटा इधर देखें, बहुत आसान MCQs है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे भी आपको मैस गिवन है, इधर भी आपको मैस गिवन है। तो सबसे पहले तो आप मोल्स फाइंड करेंगे। तो पहला काम क्या करें बेटा, मोल्स निकालें। जी मोल्स ऐसे निकलेंगे, नंबर सा यहाँ पे H2 के ले लें मोल्स, और यहाँ पे ले लें बेटा आप O2 के मोल्स। मोलर मैच तो आपके इनको जबानी याद होंगे, H2 का 2 और O2 का 32। तो यहाँ पे होगा N इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मोल्स। O2 के कितने मोल्स आएंगे बेटा, N इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 32। सो बेटा इधर इसको सॉल्व कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसको 4 से लेके जाते हैं, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, यही आएगा 6 116.0। फिर ये जाएगा बेटा 5 से, 5 2 जार 10, 1 एंड 5 3 जार 15 प्लस 1 16, 4.5। सो N आएगा बेटा 4.5 मोल्स। ये लें, इसको मिटा देते हैं, मोल्स आ गए आपके पास। नेक्स्ट काम आप ये करें कि आप मोल रेशो ले लें, और दोनों रिएक्टेंट्स की आपने मोल रेशो लेनी है। और मोल रेशो के लिए अगेन आपको क्या चाहिए होगा बेटा, केमिकल इक्वेशन। सो आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन तो ये सिंपल सी है,
2H2 + O2 goes to 2H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है और वाटर बनता है तो यही रिएक्शन होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप H2 की रेशो लेंगे वाटर से, या फिर O2 की रेशो लेंगे वाटर से। H2 के आपको पता है 2 मोल्स वाटर के 2 मोल्स देते हैं, और H2 के मोल्स 6 हैं। तो ये 6 मोल्स ऑफ वाटर ही देंगे बेटा जितने हैं। O2 का 1 मोल वाटर के 2 मोल देता है, आपको पता है यहाँ पे तो बातें पहले हो भी चुकी हैं। तो इसके 4.5 मोल्स, इसके 4.5 मल्टीप्लाई विथ 2 देंगे। लेट से एक्स कर दें तो एक्स इज इक्वल टू 4 2 यानी 9 मोल्स देंगे आपको। तो कौन सा कम मोल्स दे रहा है, 6 वाला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये कह सकता हूँ कि बेटा H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब निकालना क्या है हमें जी, मैस ऑफ वाटर। तो मैस ऑफ वाटर कहाँ से निकालेंगे बेटा, जो यहाँ से H2 के मोल से आएगा 6। तो तीसरा स्टेप होगा मैस। तो मैस होता है मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मैस। वाटर का मोलर मैस आप सबको पता है, ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो +2 18 हो जाएगा। सो आप मैस इज इक्वल टू कौन से हैं बेटा, जो हाइड्रोजन से आए हैं 6, जो कम है वो यूज करने हैं। 6 मल्टीप्लाई विद 18। सो 8 6 are 48, 4 6 1 are 6 + 4 10, 108 ग्राम्स। ओके, नोट कर लें शाबाशी से। शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलिए, what volume of H2 will be produced when 0.25 moles of zinc react with 18 grams of HCl? यहाँ पे अगेन इक्वेशन नहीं गिवन, तो बेटा सबसे पहले आपने वही काम करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मोल्स गिवन है, यहाँ पे मैस गिवन है। तो सबसे पहले तो आप मोल्स निकालें। तो पहले लिख दें बेटा, जिंक के कितने मोल्स हैं, वो मोल्स ही गिवन है तो डायरेक्ट लिख लें 0.25 मोल्स। अब HCl के मोल्स निकालें। HCl का अगर मोलर मास देखें तो H1 क्लोरीन 35.5, तो ये होता है 36.5 AMU। अब बेटा इसको डिवाइड कर लो, 18 / 36.5। सो N इज इक्वल टू 18 दूने 36 यार, हाफ मोल होगा अप्रोक्सीमेटली, या 0.49 आप कह लें, थोड़ा सा नीचे है, बस 0.5 मोल ही लिख दें आप इसको। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए, यहाँ पे भी और इधर भी। मोल रेशो ले लें आप। बारी बारी दोनों की लें जी। यहाँ पे आएगा, उसके लिए पहले इक्वेशन भी चाहिए होगी, वो लिख लेते हैं। जिंक प्लस HCl, सॉरी, गोज टू फॉर्म ZnCl2 प्लस H2, क्योंकि H2 बन रहा है तो यहाँ पे 2H लगा दें। तो अब बेटा देखें, पहले जिंक की रेशो लें, किससे, H2 से, और फिर आप ले लें HCl की रेशो H2 से। जिंक वाला सॉल्व करें, 1 मोल गिव्स 1 मोल, इसका मतलब है 0.25 मोल्स गिव्स 0.25 मोल्स। यहां से तो आ गए, मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ H2 फ्रॉम जिंक कितने आए बेटा, 0.25 मोल्स। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा जी कि इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल बना रहे हैं तो 0.5 एक्स बनाएंगे, तो एक्स को बेटा 0.5 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा, बल्कि पूरा सॉल्व कर लें, 0.5 एंड एक्स इज इक्वल टू 0.25। तो आपके पास आ जाएंगे
मोल्स ऑफ H2 फ्रॉम HCl। यहाँ पे भी आए हैं बेटा 0.25 मोल्स। देखें बेटा, दोनों केसेस में सेम आए, इसका मतलब है स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट्स है, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। दोनों रिएक्टेंट्स की जब कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हूं, जब दोनों से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर बने, तो इसका मतलब है कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। द रिएक्टेंट्स आर इन स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट्स। ओके। तो बेटा अब आप 0.25 को किससे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 22.414 से, तो वॉल्यूम आएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई विद 22.4। सो बेटा 11.2 एंड 11.2 का हाफ होगा 2 6 I 12, नहीं सॉरी 2 5 I 10 एंड 1 11 एंड 6 to the 5.6। सो आंसर आएगा बेटा 5.6 DM³ मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से किया कि 22 का बेटा ये 1 मोल का होता है, हाफ मोल का 11.2, सो हाफ का हाफ 0.5 होता है, तो हाफ के हाफ को 2 से डिवाइड, हाफ को 2 से डिवाइड कर दें तो हाफ का हाफ आ जाएगा 0.25। ओके, इसको भी नोट कर लें, शाबाश। ओके जी। अब कुछ बेटा पास्ट पेपर MCQs है, और उसके बाद हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा। How many grams of oxygen will be formed when 8 grams of CH4 burns in excess of oxygen? और आपको पता है, देख सामने लिखा भी हुआ है बोल्ड करके मैंने, कि MCAT 2017 में ये आ चुका है बेटा। तो जी, आपके पास सबसे पहले तो आपने CH4 की इक्वेशन लिखनी है ना बेटा, कंबशन वाली। एक कार्बन है तो एक CO2, चार हैं तो 2H2O, दो ऑक्सीजन ये और दो ये, चार, सो 2H2O2। केमिकल इक्वेशन हो गई जी बैलेंस्ड, ये लिखनी सिखाई थी आप। वो पूछ रहा है हाउ मेनी व्हेन 8 ग्राम्स ऑफ CH4 होता है कार्बन 12, चार हाइड्रोजन चार 16, सो 8 डिवाइडेड बाई 16, सॉरी 16, 8 डिवाइडेड बाई 16, इसका मतलब है 0.5 मोल्स हैं आपके पास रिएक्टेंट के। जब CH4 के, और ये तो एक्सेस है तो मतलब मोल रेशो का है, कोई आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं लगाना, तो CH4 से आप क्या निकाल लें बेटा, ऑक्सीजन की रेशो ले लें। तो सी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी फॉर्म्ड नहीं होगा बेटा, विल बी, सॉरी बड़ा यूज्ड होगा मेरे ख्याल में, ये वाटर पूछा होना चाहिए। चलो लेट्स से इसको सॉल्व करते हैं, वाटर के हिसाब से आंसर आता है या नहीं, ये स्टेटमेंट में ही कंफ्यूजन है। चलें जी, हम वाटर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो हम CH4 की रेशो लेंगे H2O के साथ, इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है, तो हमारे पास 0.5 मोल्स हैं, 0.5x बनाएंगे। सो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.5, विच x इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। और 1 मोल ऑफ वाटर का होता है बेटा, आपको पता है 16 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम, 16 ऑक्सीजन प्लस 2, 18 ग्राम्स। तो अगर देखें बेटा, हाँ ये 18 ग्राम्स है, मतलब मेरे ख्याल में ये बात यही है कि आपको वाटर की पूछ रहा है, वरना ऑप्शन में नहीं आता। ओके, चलो जी। When 8 grams of H2 reacts with 2 moles of oxygen, then how many moles of water will be formed? जब 8 ग्राम आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे? तो बेटा ये लिख लो, ये तो सीधा सीधा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन, ये तो सीधा सीधा आप ऐसे ही बता सकते, रीडिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बेटा इधर देखो, 8 ग्राम का मतलब होगा 4 मोल्स, और इसका मतलब है बेटा यहाँ पे तो दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ O2, 4 2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर कितना बनेगा बेटा, 2 मोल्स, कोई लिमिटिंग बचेगा ही नहीं, सीधा सीधा आपके पास 4 मोल्स ऑफ, जितने ये हैं इतने ही बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ H2
react with 2 moles of O2 to form 4 moles of water. ओके, ये बड़ा आसान था। चलें जी नेक्स्ट। ये बेटा ये ईटा के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज वेरी ट्रिकी। आपको दिखने से लग रहा है नहीं। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन उसने दे दी है, XCF4 जीनान टेट्राफ्लोराइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जीरो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्लस सिलिकॉन फ्लोराइड, ये उसने दे दिए हैं, बन रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। वो कह रहा है कि अगर आपके पास 122.6 ग्राम हूं और ये 60 ग्राम ऑफ SiO2 के साथ रिएक्शन करें तो, और ये बने SiF4, यहाँ पे टू फॉर्म SiF4 होना चाहिए। तो बेटा देन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा और SiF4 कितना बनेगा जी, ये दो बातें पूछी हुई हैं। तो चलो जी, सबसे पहले तो आप मोल्स फाइंड करो ना इन दोनों के। तो पहले है बेटा XeF4 के मोल्स, और फिर आएंगे मोल्स किसके, SiO2 के मोल्स। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है, ये मोल्स आ जाएंगे। तो बेटा मोल्स निकालें। ये मेरे ख्याल में इसने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें तो ग्राम्स होना चाहिए। दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पूछे दिए हुए हैं। एनी हम सॉल्व करते हैं, आंसर निकल आएगा। ईटा 2016 का एमसीक्यूज है ये, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया था। चलें जी, XeF4 को अगर आप देखें तो बेटा 122, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 122.6। मोलर मैस ये आपको गिवन है बेटा, फाइंड करने की जरूरत नहीं है किसी का भी, 245.3। सो 122, 2 42, इसका मतलब है ये 0.122 तो 0.4 5 अप्रोक्सीमेटली आंसर आया। SiO2 को देखो बेटा, SiO2 के अगेन यहाँ पे इक्वल होना चाहिए 60 AMU। तो बेटा यहाँ पे देखें N60 डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब है 1 मोल दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब बेटा आगे फाइंड करें। वो क्या कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें SiF4 के साथ। तो पहले XeF4 की रेशो ले लें SiF4 के साथ, और फिर रेशो ले लें किसकी, SiO2 की SiF4 के साथ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा बेटा, यहाँ पे आप देखें तो इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल बना रहे हैं और आपको 0.5 गिवन है, तो x बनाएंगे। सो 2x इज इक्वल टू 0.5 एंड x इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। और SiO2 का बेटा देखें तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बना रहा है, और आपको गिवन ही 1 है तो इसका 1 मोल बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे x का आंसर है 1 मोल। कहाँ कहाँ से कम आ रहे हैं, 0.25 से। इसका मतलब है XeF4 क्या है आपके पास, लिमिटिंग। पहली चीज आ गई आपके पास, जो ऑप्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, XeF4। और दूसरी चीज क्या आएगी बेटा, SiF4 कितना बना है। तो ये मोलर मैस गिवन है, मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 0.25। सो मैस इज इक्वल टू, मोल्स कितने हैं आपके पास 0.25, मल्टीप्लाई विद मोलर मैस है आपके पास 104। और बेटा ये होता है, अगर आप देखें 104 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये वही आएगा। इसको आप लिख सकते हैं ना, 25/100 मल्टीप्लाई विद 104, ऐसे सॉल्व कर लें। तो 104 का हाफ क्या होगा, उसका हाफ निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 50 दूनी 100, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा बेटा 25, और ये हो जाएगा 26। 25 25 से क्या, सो ये आ जाएगा 26 ग्राम्स। सो ऐसे आंसर होगा आपका।
इस तरह का कोई चीज हो तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ये जो ऑप्शंस गिवन है वो इनकरेक्ट है। XCF4 and 26 ग्राम्स, ये ईटा 2016 का एमसीक्यूज है। आई थिंक मैंने मिस्टेकनली एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं वो शायद गलत कॉपी पेस्ट कर दिए। चलो जी, नेक्स्ट। ड्यूरिंग स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस विच लॉ मस्ट बी फॉलोड। बेटा ये तो बहुत बच्चों वाला एमसीक्यूज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ओके, ये आपने वो असम्पशंस में भी पढ़ा होगा कि डाल्टन्स लॉ गैसेस में होता है, वो गैड्रोस लॉ भी गैसेस में होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, लास्ट एमसीक्यूज है बेटा। आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली इन ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग hematite in reducing agent कार्बन मोनोऑक्साइड, और केमिकल इक्वेशंस आपको गिवन है। तो पूछा है बेटा कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन और यूज टू मैन्युफैक्चर 56 ग्राम ऑफ आयरन। यानी आपको प्रोडक्ट गिवन है और आपको रिएक्टेंट फाइंड करना है। आपको 56 ग्राम ऑफ आयरन गिवन है और आपको मास ऑफ आयरन और यानी Fe2O3 कैलकुलेट करना है with excess of carbon monoxide। चलो वो तो excess है। assume that process give 100% yield। तो सबसे पहली चीज बेटा आपने ये देखना है कि क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो देखें बेटा, 2 2 आयरन 2 है, 3 ऑक्सीजन 6, 3 2 6 3। जी, केमिकल इक्वेशन जो आपको गिवन है वो बैलेंस्ड है। सो सबसे पहले बेटा आप क्या करें, ये जो आपको प्रोडक्ट गिवन है आयरन, इसके मोल्स निकालें। तो पहला काम क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा आयरन का मोलर मास भी 56 होता है, तो 56/56, ये तो सीधी सी बात आ गई बेटा, 1 मोल आ जाएगा। तो अगर इसके बेटा 2 मोल, अगर मोल रेशो लें तो मेरे पास है Fe रेशो Fe2O3। इसके 2 मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसके 1 मोल बना रही है, तो इसके 1 मोल इसके हाफ मोल बना देगी बेटा। सो मोल्स ऑफ Fe2O3 कितने हो जाएंगे, 0.5 मोल्स। इस 0.5 मोल्स को इसके मोलर मैस से आप मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले मोलर मैस निकालें, Fe2O3। सो बेटा 2 × 56 +48, 6 2 12, 1 5 2 10 +1 11 +48, 1 4 2 6 160 AMU। और अब बेटा देखें, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें मोल्स को 60 से, तो 160 से सॉरी, तो ये आंसर आ जाएगा। हाफ कर दें बेटा, 80 ग्राम्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके पास आंसर, 80 ग्राम्स। ओके, एनी क्वेश्चंस। बेटा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर देम इन सेपरेट वीडियो। और अगर वो कम हुए बेटा तो फिर आपको वहीं पे आंसर कर दिए जाएंगे। Thank you all for watching this video. Stay connected. Goodbye.